हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यांजलि पॉइंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। फार्मूला होता है NaHCO3 यानी कि खाने का सोडा। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं खाने का सोडा जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ध्यान दें, आपको मैं बेकिंग सोडा बोल रहा हूँ, बेकिंग पाउडर नहीं। बेकिंग पाउडर और सोडा में फर्क होता है। और हम लोग इसमें वीडियो में पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा यानी खाने के सोडा के बारे में, और हम लोग पढ़ने हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा जिसका फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। मैंने सभी को, जितने भी आपको पढ़ने हैं, सभी को एक सेपरेट वीडियो बना दिया है कि इसका सूत्र हम कैसे याद करेंगे, तो वो आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। अभी हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा क्या होते हैं, इसे किस विधि द्वारा बनाए जाते हैं, इसके गुण क्या होते हैं। रियल लाइफ में उसको हम आप लोग को रियल लाइफ में एनालाइज कराएंगे वो असल में क्या होता है, जहाँ यूज होता है तो वो किस तरह काम करते हैं। और साथ ही आप लोगों को, मुझे पता होगी कि आप लोग को बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फ़र्क नहीं पता होगा, तो इस दोनों का फ़र्क भी हम लोग पता करा देंगे, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का पार्ट 9 वीडियो है। केमिस्ट्री का पार्ट 9 वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जो कि है ऑनवर्स लवण। पार्ट 9 से देखने से पहले आप पार्ट 8 देख लो तो आपके लिए बेटर रहेगा, ये बेटर तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि मैं पार्ट 8 के बारे में इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी पढ़ते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो H का मतलब होता है बाई, CO3 का मतलब कार्बोनेट। जहाँ भी H रहे तो वह बाई करना। तो Na का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहते हैं, और इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसे पराया अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इसे हम किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? अमोनिया सोडा विधि या फिर साल्वे विधि। मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कास्टिक सोडा NaOH, जिसको हम क्लोर एल्कली विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। और उसमें मैंने बताया था कि NaCl जो होगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक का उपयोग NaOH के बनाने में भी होगा, और बाकी बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के बनाने में भी होगा, ठीक है। तो इसमें NaCl जो है हमेशा यूज होता है, तो आपको पार्ट 1 देख लेना, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका चर्चा मैंने पार्ट 8 में कर दिया कि NaCl क्या होता है। देखो, जो खाने वाला सोडा होता है, खाने का सोडा और धोने का सोडा, इस दोनों को हम अमोनिया साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। अमोनिया सोडा विधि या फिर साल्वे विधि, दोनों एक ही है, अमोनिया सोडा विधि या फिर साल्वे विधि। तो अगर हम अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि को समझ लेते हैं, तो अगर हमें खाने का सोडा का विधि पूछे, या फिर खाने का सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 बनाने का विधि पूछे, या फिर धोने का सोडा का विधि पूछे, तो हमें ये विधि अगर याद रहेगा तो दोनों में हम सेम लिख देंगे। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि क्या कहता है? देखो, इसमें क्या कहता है, जैसे मैंने कहा था कि NaCl का सभी यूज में होगा, तो NaCl लेते हैं। NaCl के जलीय विलयन में H2O में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं। कहाँ से? NH3 गैस से। कहाँ से? अमोनिया गैस से। तो हमें मिलता है सोडियम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और हमें मिलता है NaHCO3, ये मिलता है। यही होता है अमोनिया साल्वे विधि, ठीक ना। अमोनिया सोडा विधि। सोडा कहने का मतलब, अगर सोडा कहने का मतलब आप NaCl समझ लेना, NaCl और H2O ये समझ लेना। इसमें यही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि अमोनियम गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड के, अमोनियम गैस के संतृप्त क्लोराइड के जलीय विलयन मतलब H2O में, जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड जब हम प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम क्या कहते हैं? खाने का सोडा। इसको आप या फिर ऐसे लिख सकते हो, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, और के कहाँ से? अमोनियम गैस से। कहाँ से? अमोनिया गैस से। तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड, और ये मिलता है NaHCO3। तो NaHCO3 यही, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा।
तो यही था अमोनिया सोडा विधि या सॉल्वे विधि। आप लोग समझ गए होंगे। अमोनिया गैस से सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं। अब बस यही इतना ही याद करना है, NaCl लेंगे और इसके जलीय विलयन मतलब H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे अमोनिया गैस से NH3। तो ये इस तरह का इक्वेशन है। तो यही जो होगा ना अमोनिया सोडा विधि, खाने के सोडा में भी यूज हो जाएगा विधि में, और वॉशिंग सोडा में भी हम लोग इसी का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट के गुण। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जैसा कि पता हो आप, सोडियम बाइकार्बोनेट एक लवण है, और लवण भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता था सामान्य लवण, एक होता था अम्लीय लवण, एक होता था क्षारीय लवण या भास्मिक लवण। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट लवण है, लेकिन ये क्या है, क्षारीय लवण है। क्षारीय लवण है तो क्षारीय लवण अम्ल का जैसा पीएच मान पर आया था, तो 7 से नीचा होता था, तो पीएच मान अगर 7 से नीचे होता था अम्लीय, और 7 से अधिक होता था क्षारीय, ठीक है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, क्षारीय है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। तो क्षारीय होता है तो इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। अगर ये क्षार है तो अभिक्रिया ये किससे करेगा, अम्ल से अभिक्रिया करेगा। तो क्षार और अम्ल, यानी अम्ल, क्षार के मतलब भस्म आप समझ सकते हो, अम्ल भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल बनाता है। लवण और क्या बनेगा, जल बनेगा। ये क्षारीय गुण है तो अम्लीय से अभिक्रिया करेगा, ठीक है। अब देखो ये Na लिखा है, Na को आप लोग क्या कहते हो, सोडियम। Na को क्या बोलते हो, सोडियम। या धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, मैंने वहां पे पढ़ाया था कि अम्ल धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर, मैंने वहां पढ़ाया था, आपको वो वीडियो याद होगा जिसमें हम अम्ल भस्म के गुण पढ़ाए थे। तो इसमें बताया था कि धातु के कार्बोनेट मतलब CO3 या बाइकार्बोनेट से अम्ल अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण, बनाता है जल, बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यानी CO2 बनाता है। और मैंने एग्जांपल में लिया था Zn धातु है और इसमें कार्बोनेट मतलब CO3 मिला दो, और इसमें लवण अम्ल, ये धातु का कार्बोनेट हो गया, और अगर अम्ल से अभिक्रिया करा देंगे तो ये बन जाएगा ZnSO4 जो एक लवण है, और बनेगा जल और बनेगा CO2। तो ये धातु के कार्बोनेट NaHCO3, तो ये धातु के बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा। लवण क्या होता है, उदासीन होता है, तो अम्ल को उदासीन कर देता है, और क्या होगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वो बहुत काम करता है, ठीक ना। आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। और देखो साथ में NaHCO3 यानी धातु के कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, NaHCO3 को हम गर्म करते हैं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो Na2CO3 प्राप्त होता है। यानी NaHCO3 को हमें गर्म करते हैं तो Na2CO3 प्राप्त होता है, H2O और CO2 प्राप्त होता है, ठीक ना। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, और इसी सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक ना। तो देखो मैंने क्या किया कि अमोनिया वॉशिंग सोडा में हम इतना तो लिखेंगे ही, और फिर इसको क्या करेंगे, NaHCO3 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, फिर इसको गर्म करेंगे तो हमें Na2CO3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। फिर उसके दबाकरण से हम 10H2O जोड़ देंगे, जो आगे वॉशिंग सोडा में हमें पढ़ना है। अब देखते हैं कि ये जो वॉशिंग सोडा आता है ना, यानी सॉरी बेकिंग सोडा होता है ना, इसके रियल, देखो बेकिंग सोडा के जो रियल लाइफ में यूज होते हैं वो होते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। वो क्या होता है यूज उसके, बेकिंग पाउडर बनाने में। देखो बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा और सिट्रिक अम्ल का सिट्रिक अम्ल नहीं, यहाँ ये टार्ट्रिक, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का जो इमली में होता है, टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, ठीक ना। टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, टार्ट्रिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है। देखो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग चीज है, तो ये यहाँ से अलग मैं इसको समझाता हूँ कि देखो एक बेकिंग सोडा है, एक क्या है, बेकिंग सोडा है, ठीक है, और बेकिंग एक पाउडर है, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा में क्या होगा, NaHCO3 होगा, NaHCO3। बेकिंग पाउडर में क्या होगा, NaHCO3 होगा प्लस टार्ट्रिक अम्ल भी होगा, यानी ये भस्म है, यानी क्षार है, ये भस्म है और अम्ल है। यानी बेकिंग पाउडर जो होगा भस्म और अम्ल के मिलके ये लवण और जल बनाता होगा, मतलब ये क्या होगा, पूरे न्यूट्रलाइज होगा। इसका गुण क्या होगा, क्षारीय होगा। देखो इसको हम गर्म करते हैं ना तो इसमें भी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है,
और बेकिंग पाउडर जब अम्ल और भस्म धातु के कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो ये ऑब्वियसली सी बात है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, ठीक ना। देखो इसका यूज कहाँ होता है, पहले तो यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। अब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फर्क क्या है, देखो बेकिंग पाउडर जो आपको दिखेगा ना, उसका जो चूर्ण होगा बहुत पिसा हुआ पतला पतला होगा, और बेकिंग सोडा थोड़ा नमक टाइप पे होंगे, मोटे होंगे, ठीक है। इसका उपयोग होता है बेकिंग पाउडर पाव रोटी अथवा केक को मुलायम और देखो पाव रोटी और केक को मुलायम स्पंजी ये कैसे बनाता है। देखो पाव रोटी बनाते हैं ना, तो पाव रोटी में हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं मिलाते हैं हम, बेकिंग क्या मिलाते हैं, पाउडर मिलाते हैं। तो बेकिंग पाउडर क्या करता है इसको, जैसे ये पाव रोटी बनाए ना, तो पाव रोटी, ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों का काम है खाने को क्या करना, फुला देना या स्पंजी टाइप बना देना। ये स्पंजी किस टाइप के बनाते हैं मैं आगे आपको पूरे एक्सप्लेन कर दूंगा। ये पाव रोटी क्या करते हैं, इसमें बेकिंग सोडा नहीं मिलाते हैं, बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। अगर बेकिंग सोडा मिलाएंगे ना सीधे, तो ये पाव रोटी का स्वाद क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, क्योंकि भस्म का स्वाद क्या होगा, कड़वा होता है। इसमें बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। बेकिंग पाउडर क्या होता है, इस पाव रोटी को क्या करता है, जब उसको गर्म करते हैं ना, रोटी टाइप के होते हैं, उसको जब गर्म करते हैं तो इसके अंदर एयर बबल्स पैदा करते हैं, एयर बबल्स हवा का जो होता है बुलबुले पैदा करते हैं, जो उसको और गर्म करते हैं। तो ये CO2 जब निकलने लगता है तो ये एयर बबल्स के कारण ये होता है, क्या होता है, पाव रोटी फूल जाते हैं। तो इसी यही होता है पाव रोटी। और सेम चीज होता है केक्स में, सेम चीज होता है केक में, उसमें बेकिंग पाउडर मिलाते हैं और उसको क्या करते हैं, तो केक में क्या होता है, ये बेकिंग पाउडर मिला दिया जाता है, और बेकिंग पाउडर में क्या है, NH3 और टार्टिक अम्ल होगा। तो टार्टिक अम्ल होगा तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब मुक्त होता है ना, तो एयर बबल्स के कारण ये क्या होता है, फूल जाते हैं। देखो बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट जो होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति। तो अम्ल को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। तो हमारे पेट में जो अम्लीयता, पेट में कभी कभी गैस बन जाता है, तो इसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का उपयोग करता है एंटासिड के रूप में। एंटासिड मतलब वो जो होता है कि एसिड के अपोजिट काम करने के लिए, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलकर एंटासिड बनता है मैक्सिमम, ठीक है। और आगे देखो कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जो होता है अग्निशामक, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसमें जो आप एक इस तरह का रेड कलर का बॉक्स देखते होंगे कहीं बैंक वगैरह या फिर गाड़ियों में भी बहुत जगह देखते होंगे, जितने भी पब्लिक प्लेस होंगे, इसमें एक इस टाइप का आप देखते होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बना दूं तो इस टाइप का होगा, इसमें एक पंख लगा। तो इसमें क्या होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो देखो ये क्या है, ये क्या है, भस्म है यानी क्षार है, और ये क्या है, अम्ल है। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, और ये धातु के कार्बोनेट है, तो अम्ल अम्ल से अभिक्रिया करके लवण जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा। तो जब इसको दबाया जाता है, ऊपर जो प्रेस करने के लिए होता है, जब उसको दबाया जाता है तो बहुत तेजी से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, जिसके कारण क्या होता है, आग बुझ जाती है। तो ये होता क्या है, उसमें कुछ क्या भरा होता है, तो NaHCO3 भरा होता है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये भरा होता है H2SO4, आपस में अभिक्रिया करके बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, जिससे कारण आग बुझ जाता है, ठीक ना। अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जो होता है रसोई घर में, खाना खाना सोडा मतलब खाने का सोडा, व्यंजन को कभी कभी खस्ता बनाने में, खस्ता मतलब स्पंजी टाइप बनाने में, स्पंजी को मैं अभी समझाता हूँ, स्पंजी बनाने में या कभी कभी खाना को जल्दी पकाने में किया जाता है। देखो जैसे आप मटर, जो भी खाना नहीं पकता है, जैसे मैं एक मटर का वो ले लेता हूँ जिसमें हमको मटर पकाना है, तो क्या कहते हैं, मटर जो कभी कभी बहुत देर पे पकता है, मतलब पकते ही नहीं रहता है, ठीक ना। तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा सोडा मिला देते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है ना, बेकिंग सोडा मिलाते हैं, बेकिंग सोडा मिलाते हैं। तो बेकिंग सोडा मिलाते हैं ना, तो जैसे आपको पता है, मैंने यहाँ पे पढ़ाया अभी, इसको मैं यहाँ पे समझाऊं तो थोड़ा बेटर होगा। जैसे खाना को वो जल्दी कैसे पकाता है या फिर खास्ता कैसे बनाता है, खास्ता मतलब होता है मुलायम, ठीक है। जैसे आप समझो एक मटर हम लोग फुला रहे हैं, मटर, ठीक ना, एक मटर नहीं, मतलब मटर लेते हैं थोड़ा सा, उसको फुला रहे हैं, तो मटर के इस तरह गोले होंगे, गोले होंगे, ठीक है। अब जब मैंने इसमें क्या किया, थोड़ा सा खाने का सोडा मिला दिया, खाने का सोडा मिला दिया यानी NaHCO3,
तो अभी मैंने क्या पढ़ा है कि NaHCO3 को गर्म करने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक ना। तो जैसे उसको गर्म करेंगे ना, तो इस मट्टर के अंदर क्या होंगे, एयर बबल्स, मतलब हवा का जो होगा बुलबुले इसमें बनेंगे। ये एयर बबल्स के कारण इसको क्या कर देते हैं, फुला देते हैं। बहुत सारे एयर बबल्स के कारण इसको क्या कर देते हैं, फुला देते हैं, जिससे खाना क्या होता है, जल्दी पक जाता है। और इसमें फुला देने के कारण क्या होता है, ये खाना खस्ता हो जाता है, ठीक है। अब देखो, जैसे आप लिट्टी बना रहे हो, बिहार के हो तो ऑब्वियसली बात है लिट्टी समझते होंगे, ठीक है। अगर हम लिट्टी बना रहे हैं, ठीक है, तो लिट्टी में क्या करते हैं, एक बार खाने का सोडा मिला देते हैं, खाने का सोडा मिला देते हैं। तो खाने का सोडा मिला देते हैं, और इससे मैं खाने का सोडा और बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फर्क भी बता दूंगा क्या होता है। बेकिंग पाउडर, एक में क्या करते हैं, खाने का सोडा मतलब बेकिंग सोडा मिला देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर मिला देते हैं, ठीक है। देखो, बेकिंग सोडा में सिर्फ ये क्षारीय होता है, और बेकिंग जो पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर होता है, उसमें क्षारीय होता है, और इसमें साथ साथ टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। जैसे आप लिट्टी लिट्टी बना रहे हो, तो उसमें क्या करेंगे, हम बेकिंग सोडा मिला देते हैं, तो ये लिट्टी जो होगा ना, जब उसको गर्म करेंगे, तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा। तो एयर बबल्स के कारण वो क्या होगा, लिट्टी फूल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। अगर इसमें खाने का सोडा, जो हम बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, वो अगर ज़्यादा मिल जाते हैं, NaHCO3 अगर ज़्यादा मिल जाते हैं, तो ये स्वाद में ये भस्म है यानी क्षार है, तो ये क्या हो जाता है, कड़वा। तो लिट्टी वहां से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, लिट्टी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये खराब नहीं हो, और ये कुछ ज़्यादा अगर नहीं फूले, तो ये क्या है, ये क्षार है, तो उसमें थोड़ा-सा अम्ल मिला देंगे। इसमें क्या होगा, थोड़ा-सा अम्ल मिला देंगे, जैसे नींबू निचोड़ देंगे, तो ये क्या होगा, खराब नहीं होगा, मतलब कड़वा नहीं होगा, और साथ में क्या होगा कि वो कुछ ज़्यादा फूलेगा। अब देखो, वही लिट्टी मिलाते नहीं है, सॉरी, लिट्टी बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। अब बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा भी है और सिट्रिक अम्ल भी है, तो अब इसको बनाएंगे तो ये इसमें अम्ल और भस्म दोनों है, तो ये इजीली से क्या करेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर बबल्स पैदा करेंगे, तो ये क्या होगा, लिट्टी बहुत ज़्यादा फूलेंगे, बहुत ज़्यादा फूलेंगे। इसमें क्या होगा, हम नींबू नहीं भी मिलाएंगे ना, तो ये कड़वा नहीं होगा। अगर हम कहीं बेकिंग सोडा ज़्यादा मिला देंगे, तो वो खाने का स्वाद को खराब कर देगा, लेकिन बेकिंग पाउडर जो होगा थोड़ा ज़्यादा भी मिला देंगे, तो वो खाने के स्वाद को जो होगा खराब नहीं करेगा, क्योंकि वो इसमें भस्म भी है और अम्ल भी है, तो इसी वो न्यूट्रल रहता है। तो आई होप मैंने ये आपको जो बेकिंग सोडा है और बेकिंग पाउडर है, दोनों में फ़र्क क्लियर कर पाया हूँ। तो चलो मैं इसको थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी ओवरव्यू कर दे। तो ये आपको पढ़ना है कि बेकिंग सोडा का नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको अमोनिया सोडा विधि द्वारा बनाया जाता है, इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं और बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये आप देख रहे हो, ये बेकिंग सोडा है, ये भी बेकिंग सोडा है। इसके थोड़े बड़े-बड़े कण जो हो गए, बड़े-बड़े पतले और ज़्यादा कण हो जाएंगे, तो उसको बेकिंग पाउडर कहा जाता है। इसका सिद्धांत ये अमोनिया सोडा विधि से बनाया जाता है। अमोनिया सोडा विधि में हम क्या करते हैं, अमोनिया गैस लेते हैं, उसमें सोडियम क्लोराइड लेते हैं, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर अब NH4 और NaHCO3 मिलता है। NaHCO3 मिलता है, इसको अमोनिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा बोलते हैं। इसका कहेगा गुण लिखने के लिए, तो इसका गुण एकदम याद है, ये क्षारीय होता है, तो इसका pH मान 7 से अधिक होगा। ये क्या है, क्षारीय है, और धातु के कार्बोनेट भी है, Na सोडियम धातु के कार्बोनेट है, तो अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा, ये नॉर्मल सी बात है। और ये यहाँ आपको याद रखना है कि NaCO3 को गर्म करने पर Na2CO3 और H2O और CO2 बनता है। अब देखो, सोडियम कार्बोनेट के खाने का सोडियम कार्बोनेट सॉरी यार, अगर मैं कितने बार सोडियम कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट में मिक्स कर दिया, तो खाने का सोडा जो होता है ना, खाने का सोडा, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और धोने का जो सोडा होता है, कार्बोनेट कहते हैं, बाइकार्बोनेट कहते हैं। धोने का सोडा जो होता है उसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, कार्बोनेट। इसमें हम याद कैसे रखेंगे, तो सोडियम, खाने का सोडा को हम के आगे बाई लगा है, तो बाई कौन बनाता है, बाई जो होता है खाना बनाता है, ठीक ना। तो इस तरह से याद है। देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा का उपयोग अगर कहेगा, तो इसका सारा उपयोग क्या होगा, खाना बनाने में, खाने से रिलेटेड होगा। देखो, बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर क्या होता है, खाने बनाने में यूज होता है। पावरोटी केक हम क्या करते हैं, खाते हैं। पेट की अम्लता, ये भी खाने से रिलेटेड है।
रसोई घर में उसका उपयोग होता है खाना को जल्दी बनाने में और खस्ता बनाने में। एक यूज आपको ये रखना है, इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में होता है, जो आप बैंक वगैरह या स्कूल वगैरह में देखते होंगे कि एक रेड टाइप का लगा होता है। इसमें क्या होता है, NaCO3 और H2SO4 होता है, जिसको दबाने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है और जिससे क्या होता है, आग बुझ जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको फिगर आउट भी कर दिया है बेकिंग सोडा वगैरह का। तो अब हमें पढ़ना है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी इसको बोलते हैं हम धोने का सोडा, धोने का सोडा, या फिर कहीं कहीं वॉशिंग सोडा भी ये लिखा होता है। ये कभी कभी आपको वॉशिंग सोडा भी लिखा हुआ मिलेगा। ये फार्मूला ये है, मैंने फार्मूला को अलग से वीडियो बना दिया आपको याद करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा था कि वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा और खाने का सोडा दोनों को अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि से बनाएंगे। तो जो विधि पीछे मैंने अप्लाई किया था वही विधि इसको भी बनाएंगे। ठीक है, तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट को धोने का सोडा वो कहते हैं, इसे पढ़ाया अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि कहते हैं, विधि से तैयार किया जाता है। तो अमोनिया सोडा विधि, साल्वे विधि क्या करता है, इसमें अमोनिया गैस लेते हैं NH3 और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं। तो हमें प्राप्त होता है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, और ये प्राप्त होता है हमें क्या, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ, ठीक ना। जैसा कि आपने यहाँ पे लिखा है अमोनिया गैस के संतृप्त क्लोराइड के जलीय विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त हुआ, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीछे मैंने पढ़ा था, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। मैंने पीछे अभी जस्ट पढ़ा था यहाँ पे कि सोडियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको मैं थोड़ा इस लाइन को कर दूं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, Na2CO3 H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया सोडा विधि से हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया। अब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट और ये प्राप्त होगा जल और प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट ही अभी प्राप्त हुआ, इसमें 10H2O हमें और लाना है। तो ये सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण करेंगे, इसको धोने से हमें प्राप्त होता है धोने का सोडा। रवाकरण आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, रवाकरण क्या होता है, धोने से अनाद लवण, प्रसेद लवण, जलयोजित लवण जितने भी होंगे आगे हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा कि खाने का सोडा और धोने का सोडा कैसे प्राप्त किया। ये भी अमोनिया सोडा विधि से या साल्वे विधि से, ये भी अमोनिया सोडा विधि या साल्वे। यहाँ से NaHCO3 प्राप्त करना है, फिर इसको गर्म करेंगे तो Na2CO3 प्राप्त करेंगे, फिर इसको धोने से क्या होगा, ये फार्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हमें धोने का सोडा, धोने का सोडा। ठीक है, अब बस जो चीज हमने वहां पढ़ा था वही वहां पे भी पढ़ लेना है। यहाँ पे देखो Na2CO3 का ये क्या है, जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्योंकि ये एक लवण है। तो लवण भी 3 टाइप्स के होते हैं, अम्लीय लवण, क्या भास्मीय लवण और क्षारीय लवण। ठीक है, ये क्षारीय होता है, तो इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, तो इसका भी pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। अब देखो ये धातु के कार्बोनेट है, अब ये धातु के, सोडियम धातु है, धातु के कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा ही। तो यही लिखा है कि धातु के कार्बोनेट है और ये अम्ल से अभिक्रिया कराया है, तो ये बनाया लवण और ये बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल। हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ लिया है। अब देखो सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3 इंटू 10H2O को हम वहां पे धोने से, मतलब यहाँ पानी दिए तो क्या हो गया, ये प्राप्त हो गया। Na2CO3 को धोने से हमें क्या प्राप्त होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O ये प्राप्त होता है Na2CO3 को धोने से, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। और इसको हमें गर्म करने से ये 10H2O क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ये 10H2O क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O को टेल्टा से गर्म करने से ये 10H2O जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे इसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि सोडियम का बाइकार्बोनेट 10H2O है, इसको गर्म किए तो 10H2O क्या हो गया, अलग हो गया। ये आपको अनाद लवण, जलयोजित लवण जब चैप्टर के लास्ट में पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब देखो सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब हम प्रवाहित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट
में जब हम जलीय सोडियम कार्बोनेट के विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ये आपको याद रखना है। अब हमें पढ़ना है उत्फुलन। उत्फुलन, ये उत्फुलन क्या होता है? देखो Na2CO3 × 10H2O, इसको खुला हवा में छोड़ने पर रवाकरण के जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट या मोनोहाइड्रेट बनना, सोडियम कार्बोनेट या मोनोहाइड्रेट बनना उत्फुलन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्फुलन। देखो मैंने अभी क्या पढ़ाया था कि Na2CO3 को जब हम क्या करते हैं, धोते हैं, तो ये क्या बन जाता है? Na2CO3 × 10H2O, 10H2O, ठीक ना। इसमें यानी इसमें रवाकरण के जल उपस्थित है, इसमें रवाकरण के जल उपस्थित है। अब इसमें रवाकरण के जल को, रवाकरण के जल में कुछ दिन क्या करते हैं, हवा में खुला छोड़ देते हैं। हवा में खुला छोड़ देते हैं यानी उसमें क्या होता है, हवा में खुला छोड़ देने पर यानी ये गर्म होकर इसमें जो 10H2O होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो ये जल जो रिमूव हो गया तो ये बना लिया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बना लेता है, ठीक ना। इसको बोलते हैं उत्फुलन। अब देखो मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक इमेज देखो, ये इमेज आप देख रहे होंगे, इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि एक दीवार है और दीवार में क्या है, चूना टाइप का लग गया है, चूना टाइप का, ठीक है ना। गांव में कुछ और भी बोलते होंगे कि दीवार में क्या होता है, कुछ और लग जाता है, या फिर मतलब इसको क्या बोलते हैं गांव में, मुझे याद भी नहीं रहा है। हालांकि हम घर में भी उसको अलग चीज बोलते हैं। तो जब भी दीवार में देखते हैं कि बहुत दिनों के बाद क्या होता है, एक उजला उजला परत लग जाती है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं बता देता। आपको अगर पता हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं भी सीख, याद आ जाएगा मुझे भी, ठीक है। तो जब भी उसको पुराने घर में क्या होते हैं कि पुराने घर में या फिर वर्षा होने के बाद ही क्या होते हैं, इसमें जब धूप पड़ती है तो उसमें से उजला उजला दीवार में लग जाता है। ये सीमेंट नहीं है। अब लोग कहते होंगे कि डुप्लीकेट सीमेंट लिया है और सीमेंट क्या हो रहा है, धुल रहा है। तो ये सीमेंट नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, Na2CO3 × 10H2O, जिसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक ना। वॉशिंग सोडा जिसको हम गर्म किए ना, जिस ये धूप में होके रह रह के गर्म हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका 10H2O क्या हो गया, उड़ गया। ये 10H2O क्या हो गया, उड़ गया। ये बना लिया सोडियम कार्बोनेट या मोनोहाइड्रेट बना लिया। ये जो है सोडियम कार्बोनेट या मोनोहाइड्रेट, यही जो प्रक्रिया है ना, यही जो प्रक्रिया है ये कहलाता है उत्फुलन। ये प्रक्रिया क्या, ये प्रक्रिया जो अभी उजला उजला बन रहा है ये क्या कहलाता है, उत्फुलन, ठीक ना। लेकिन अब ये क्वेश्चन है ना कि ये क्वेश्चन है कि इसमें ये उत्फुलन जो है, ये इसमें Na2CO3 आया कहाँ से। तो देखो जो भी मिट्टी, जो भी ईंट होते हैं ना, ईंट होते हैं, तो ईंट जो बने होंगे ना जिस मिट्टी के, वहां जो जल होंगे वो जल होंगे साल्ट टाइप के, नमकीन टाइप के जल होंगे। वहां क्या जल होंगे, नमकीन टाइप के जल है। तो वो NaCl जो उसमें साल्ट जो होंगे ना, तो साल्ट में आपको पता है साल्ट से ही NaHCO3 बनता है, NO2CO3 बनता है। तो ये साल्ट जो होता है ना, यानी कि नमक, यानी कि नमक, इससे ये बनता है। इसमें क्या होता है, इसको कुछ दिन खुला हवा में छोड़ देते हैं तो क्या करता है, ये यहाँ का सॉरी, तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये आपको पता होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड से ही NaOH बना है और NaHCO3 बना है, Na2CO। यानी जो ईंट जो है ना, ईंट, तो ईंट जहां बना होगा वहां का पानी में जो होगा कुछ ना कुछ नमकीन पदार्थ होगा, या फिर पानी वहां का खारा होगा। पानी वहां का क्या होगा, खारा होगा। तो जब पानी खारा होगा तो उसमें क्या होगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट या साल्ट का क्या होगा, गुण होगा। तो उस गुण के कारण इसमें ये इस टाइप के गुण होते हैं। जब उसको गर्म करते हैं तो ये 10H2O जो होता है वो रिमूव हो जाता है। जब रिमूव हो जाता है तो ये प्रक्रिया कहलाता है उत्फुलन, और जिससे ये कलर इस टाइप का हो जाता है। तो लोग कहते हैं ये सीमेंट का दाग है, सीमेंट डुप्लीकेट है। असल में ये ओरिजिनल में ये बात नहीं। तो यही प्रक्रिया होता है उत्फुलन। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। चलो अब धोने का सोडा, इसको उत्फुलन अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो मैं लास्ट में एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर इसी का लास्ट में है, जलयोजित लवण, प्रस्वेद लवण, तो उसमें इसको क्लियर कर दूंगा। आई होप, मुझे पता है कि आप लोग इतना ईजी से नहीं समझोगे क्योंकि ये इतना बात कोई क्लियर करता नहीं है। अगर मैं भी चाहता तो उसको हाइड एंड स्किप करके आगे बढ़ जाता, तो मैं ये करता नहीं। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर नहीं समझा तो मैं इसको दोबारा से जब
चैप्टर क्लास होंगे उसमें समझा दूंगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट होता है ना तो मुझे कमेंट कर देना। अब देखो धोने का सोडा का उपयोग, तो मैंने कहा था कि आप कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा का उपयोग कर लो, इससे उपयोग याद कर लो, इससे धोने का सोडा भी उपयोग आपको याद हो जाएगा। देखो धोने का सोडा का उपयोग जो होगा ना वो सारे की जो होंगे कपड़ा धोने से रिलेटेड होंगे। धोने से देखो कपड़ा धोने में, कांच साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, जल का जो खारापन होता है, जल का खारापन मतलब जल जो होता है ना, मतलब वर्षा में क्या होते हैं देखते होंगे कि जल जो होता है वो मतलब हार्ड हो जाते हैं, क्या होता है हार्ड हो जाता है। तो इसको हम खारापन दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, धोने का सोडा का उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला के अभिकर्मक मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। तो ये यूज होता है किसका, धोने का। अब मैं जल्दी से इस दोनों का ओवरव्यू कर देना चाहता हूँ कि आप लोग को याद आ जाए, आपको समझ जाए। तो देखो Na2CO3 इंटू 10H2O, और ये होता है क्या, धोने का सोडा। और एक होता है क्या, वॉशिंग सोडा, इसी को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। और एक मैंने पढ़ा था बेकिंग सोडा, जिसको बोलते हैं हम खाने का सोडा। इसका फॉर्मूला आता है NaHCO3। दोनों को बनाया जाता है अमोनिया सोडा विधि, या फिर साल्वे विधि भी इसको बोलते हैं। इसको भी बनाया जाता है इसी विधि से। इसमें क्या करते हैं, अमोनिया लेते हैं NH3, और NaCl तो हम यूज करते ही हैं, और उसमें जलीय विलयन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं। तो ये हमें बनता है NH4Cl, और बनता है क्या, NaHCO3। तो यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, यहाँ से खाने का सोडा यहाँ से बन गया, ठीक है। अब इसको धोने का सोडा बनाने के लिए NaHCO3 को क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं, तो हमें Na2CO3 प्राप्त हो जाता है। Na2 क्या प्राप्त होता है, Na2CO3। फिर इसको धोने से हमें प्राप्त हो जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अब दोनों का अगर पूछेगा गुण क्या है, तो ये भी क्या होता है, क्षारीय होता है, और ये भी क्या होता है, क्षारीय होता है। अगर दोनों क्षारीय होता है तो इसका मतलब दोनों का pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। देखो एक धातु के कार्बोनेट है, एक धातु के कार्बोनेट है Na2CO3, यानी धातु के कार्बोनेट है NaCO3, माने धातु के बाइकार्बोनेट है। तो धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट दोनों अम्ल से अभिक्रिया करेगा, तो ये क्या करेगा, लवण जन्म लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा, ठीक है। देखो NaHCO3 को गर्म करते हैं तो ये बन जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी गुण में आपको ये लिख देना है। अब देखो उत्फुलन को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि NaCO3 इंटू 10H2O जो होता है उसको हम कुछ देर खुला हवा में छोड़ देते हैं, तो ये अपना 10H2O को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, जो हमें दिखता नहीं है, जिससे ये जो होता है ये उत्फुलन के कारण, जिससे ये सोडियम कार्बोनेट या मोनोहाइड्रेट बना लेता है, ठीक है। अब कहेंगे ये इसमें जो होता है NaCl का गुण आया कहाँ से, तो जब मिट्टी ईंट बनता है तो इसमें क्या होता है, जो नमक पानी होता है इसमें NaCl का गुण होता है। या फिर अपने घर में जो हम घर बना रहे हैं तो उसमें जो पानी का यूज कर रहे हैं वो अगर नमकीन होगा तो इस टाइप के ये दाग बन जाएगा, उसमें सीमेंट की गलती नहीं होती है, ठीक है। तो ये होता है इफ्लोरेसेंस यानी उत्फुलन। अब मैं दोनों का उपयोग को जल्दी से याद करा देता हूँ। एक मैंने पढ़ा था खाने का सोडा, और एक पढ़ाया था धोने का सोडा। दोनों का उपयोग मैंने कहा था, खाने का सोडा का उपयोग जो होगा वो खाने से रिलेटेड होगा, और धोने का सोडा का उपयोग जो होगा धोने से। तो इसका पहला उपयोग बनाया था कि पाव रोटी बनाने में या केक बनाने में, पाव रोटी केक बनाने में। और दूसरा उपयोग बनाया था, पाव रोटी खाया जाता है, ये भी खाया जाता है। इसका उपयोग बताया था बेकिंग पाउडर बनाने में। इसका एक और उपयोग बनाया था बेकिंग पाउडर के अलावा, कि पेट की अम्लीयता जो खाने वक्त हो जाते हैं, हमें कभी कभी ज़्यादा अम्लीय सड़ा हो जाता है, पेट की अम्लीयता दूर करने में। रसोई में कभी कभी क्या होता है, खाना को खस्ता बनाने में, खस्ता मतलब मुलायम सॉफ्ट, ठीक ना, स्पंजी बनाने में, या खाना को जल्दी पकाने में खाने का सोडा। देखो सारे खाने से रिलेटेड है, तो ये आप इसको याद कर लोगे आसानी से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और एक जो अलग यूज करा था अग्निशामक यंत्र में। देखो अग्निशामक यंत्र में क्या होता है, NaHCO3 होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बहुत तेजी में
निकालते हैं, जिससे आग को बुझा देते हैं। ठीक है, अब देखो धोने का सोडा का उपयोग, मैंने कहा था धोने से रिलेटेड होगा, तो ये पहले उपयोग होगा किससे, साबुन एवं अपमार्जक बनाने में, साबुन एवं अपमार्जक बनाने में। इसका दूसरा उपयोग होगा, देखो धोने से रिलेटेड है, तो जल का अस्थाई खारापन दूर करने में, जल का अस्थाई खारापन दूर करने में, जल का अस्थाई खारापन दूर करने में। ये दोनों क्या हो गए, क्या किससे रिलेटेड हो गए, किससे रिलेटेड हो गए, धोने से। तीसरा उपयोग आप लिख लेना कपड़ा धोने में, कपड़ा धोने में। और एक चौथा उपयोग आप लिख देना कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में आपको पूछेगा, तो 3 ही उपयोग आपको पूछेंगे। ठीक है, और मैंने कहा था जो धोने का सोडा का उपयोग होता है वही कास्टिक सोडा का भी उपयोग होता है। तो यहाँ से आपको खाने का सोडा याद हो गया और धोने का सोडा और कास्टिक सोडा का भी उपयोग आपको याद हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये मैं बता दूं कि इनो जो होता है ना, इनो इसमें क्या होता है, खाने का सोडा प्लस सिट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, सिट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, और बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग पाउडर इसमें खाने का सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है जो खाने को खस्ता बनाता है। तो याद रखना आप कि इनो में जो होता है ना, खाने का सोडा आता है और सिट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपको मैंने उपयोग याद ही करवा दिया कि इसके उपयोग क्या होंगे, खाने का सोडा खाने से रिलेटेड, और ये बनता कैसे है उसको मैंने आसानी से समझा दिए। आई होप आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको क्लियर करूँगा।